ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को इस योग बल द्वारा ही सतो प्रधान बनना है। योग बल के द्वारा सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक। योग बल कितनी बड़ी चीज़ है। योग बल प्रयोग करके तो देखो। रोजाना कोई ना कोई प्रयोग करना चाहिए। आज मैं अपने योग बल का प्रयोग इस बात पे करके देखता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के द्वारा सिखाया हुआ योग, उसका कितना ज़बरदस्त बल होगा। उसका कोई पूरा प्रयोग तो करे, लेकिन प्रयोग नहीं करते ना। प्रयोग करके देखो। 1 घंटा योग बिल्कुल संकल्प ना चलने दो। स्थिति देखो, सब कुछ सिस्टम ठीक, ग्रह सारे ठीक, लेकिन किसी की टिके ना बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ती रहती है। एक बाबा में तब योग बल तब पैदा होगा, निरंतर एकाग्रता एक बाबा में। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई है इस योग बल के लिए। क्या? देह सहित, देह के सर्व संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। ये योग की विधि जो अक्सर बाबा बताते हैं उसको जरूर देखो। न देह याद हो, न देह की दुनिया याद हो, न संबंधी याद हो, फिर आत्मा जरूर याद हो, फिर बाबा के गुण, बाबा के संबंध। ये है पूरी एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ द योग बल पैदा करने की। बाबा ने कहा, देखो मैं ही आकर सबको पावन बनाता हूँ, तभी तो पुकारते हैं पतित पावन सीताराम। पतित पावनी अगर गंगा होती तो क्यों पुकारते पतित पावन सीताराम? क्योंकि मैं आकर प्रैक्टिकल में तुम सबको पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, घर घर संदेश देना है। क्या संदेश देना है? 2 बाप का परिचय, कि 2 बाप हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। तुम लौकिक को तो जानते हो, लेकिन अलौकिक बाप का तुम्हें पता है? उसका भी परिचय सबको प्राप्त होना चाहिए। अंदर में रहम आना चाहिए। 800 करोड़ आत्माएं बेचारी वंचित हैं अपने पिता से मिले बिना, तो मुझे मिलाना है उन सबको। ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, खेल बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। 2-4 जन्म भी कोई पिछाड़ी वाले 2-4 जन्म लेंगे, लेकिन खेल से बिल्कुल निकल जाए ये नहीं हो सकता। ये तो बना बनाया खेल है। फिर कौन दोषी? कोई भी नहीं। ये तो खेल बना बनाया है, सब कुछ फिक्स ड्रामा। कितनी अच्छी साक्षी अवस्था बन जाती है, एकदम साक्षी अवस्था बन जाती है। बाप की याद से ही बच्चे विकर्म विनाश होंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, कट निकल जाएगी। मेहनत तो है थोड़ी, बादशाही इतनी बड़ी मिलती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी कुछ, लेकिन पद कितना ऊंचा प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उस लगन से हम बाबा के साथ बुद्धि लगा के रखें। बाबा ने कहा, भूल कोई बना नहीं, भूले करते रहते हैं। बाबा आकर तुम्हें अभूल बनाता है। बाबा आकर तुम्हें अभूल बनाता है। फिर बाबा ने कहा, सैपलिंग लग रहा है, मनुष्य से देवता बनने का। बाबा ने कहा, सेपलिंग लग रहा है। वो फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई करते रहते हैं, बाबा एक डिवाइन फैमिली स्थापन कर देता है। हाँ, फैमिली होनी बाबा ने कहा एक ही चाहिए। हाँ, नहीं तो खिटपिट होती रहती है। और अनेक फैमिली होने से गुजराती फैमिली, ये फलां फैमिली, ये फलां फैमिली, ये सिख फैमिली, हाँ, फिर अपने में रग जाती है। अपनी फैमिली के लिए खास करेंगे। ये भाटिया बिरादरी, ये मुल्तानी बिरादरी, ये अग्रवाल बिरादरी, अपनी बिरादरी, फिर उसमें अटैचमेंट आएगा। उनके लिए फिर बहुत कुछ सोचेंगे, करेंगे। मेरा जीवन किसी एक बिरादरी के लिए नहीं, सारे विश्व की बिरादरी के लिए, यूनिवर्सल बिरादरी।
आत्मिक बिरादरी, हम सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाई भाई। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। बाबा ने कहा अंत में सिविल वार छिड़ जाती भिन्न भिन्न फैमिली होने से। बाबा ने कहा विघ्न पड़ेंगे, लेकिन याद की यात्रा से भूल नहीं जानी चाहिए। क्यों? रात के राही थक मत जाना। बाबा ने कहा याद की यात्रा में थको नहीं, कितने विघ्न पड़े हट जाएंगे। बाबा ने कहा कल्याणकारी जो बनेगा वर्षा उसको ही मिलेगा, हमें कल्याणकारी बनना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा सही टिकेगी। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं तो प्रत्यक्षता हो जाए बच्चे, अंत में सब आएंगे। अपनी जांच करनी है, कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना सर्विस पे रहता हूँ। इस मैंपन के बोझ को समाप्त कर बालक सो मालक बनो, प्रत्यक्ष फल खाने वाले। मैं नहीं, बाबा, बाबा करा रहा है, बाबा सब कुछ कर रहा है। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।